हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी सफ़र इश्क का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 22 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। अखिल और जिया के बहस के बाद दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। अब तक तो रात बीतने को आ गई थी, तो अखिल ने डोर बंद किया और बेड पर लेट गया और अभी अभी जो मूड ऑफ हुआ था, जिया से लड़ाई करके वह शांत करने की कोशिश कर रहा था। उफ, यह लड़की भी ना सच में पागल है। पता नहीं कैसे अंकल आंटी और बाकी घर वाले इसे झेलते हैं। ठीक है, बस 2 दिन और यहाँ रहेगी, फिर जाएगी, पीछा छूटेगा मेरा। मैं तो सोच रहा था कि कुछ और दिन रुक जाए ताकि उधर नील और पिया को शादी के बारे में पता न चले, लेकिन अब और नहीं रोकूंगा। अब अगर सत्येंद्र अंकल कहेंगे भी कि रोक लो, तब भी नहीं रोकूंगा मैं। सच में सिर दर्द है यह लड़की। खैर नहीं है उस इंसान का जिसके साथ इसकी शादी होगी, और मुझे तो लगता है नील कहीं न कहीं किस्मत वाला था जो बच गया, वरना इससे शादी कर जीवन भर सिर पीटता रहता बेचारा। मन में बोला और एक बार फिर सिर को झटका और बेड पर चला गया। इधर दूसरे कमरे में बेड पर लेटी जिया आंख बंद तो की, परंतु नींद नहीं आ रही थी और बार बार दिमाग में अखिल की कही बातें घूम रही थी और गुस्सा आ रहा था। नहीं, इसने मुझे बहुत सुना दिया। ऊपर से कितना अच्छा भला दिखता है, सबकी नज़रों में कितना अच्छा बनता फिरता है, पर वास्तव में है कैसा। जिस लड़की का इससे पाला पड़ेगा उसका तो जीना हराम करके रख देगा ये। पर एक सेकंड, क्या वाकई में वह पिया को पसंद करता है क्या? अगर वाकई ऐसा कुछ है तो फिर उस बेचारी की लाइफ की तो वाट लगेगी। मन में यही सब बोलकर वह अपने ऊपर कंबल खींच लिया और आंखें बंद कर ली। पर एक बार फिर अखिल की कही बातें दिमाग में घूम गई। अगर मरना ही था तो बस ट्रक के नीचे आ जाती, कहीं छत से कूद जाती, बारिश में क्यों भीग रही थी। याद आते ही मन में बेहद गुस्सा भर गया। उसने झटके में कंबल फेंका और उठकर बैठ गई। आखिर उसने मुझे ऐसा कहा कैसे? उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बोलने की? आज तक मैंने कुछ भी किया हो, कितने भी बदमाशी, कुछ भी उटपटांग हरकतें, मेरे माँ बाप ने कुछ नहीं कहा, तो फिर यह कौन होता है बोलने वाला? लगता कौन है मेरा? कोई भी तो नहीं। तो फिर सुनाया क्यों? और मैं सुनकर कैसे ले लिया मैंने? ऊपर से देखो तो इतना सुनाकर डोर बंद कर कैसे आराम से सो रहा है। नहीं, इसे ऐसे तो मैं नहीं जाने दे सकती। एक भरपूर जवाब देना तो बनता है, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। और आइंदा मुझे तो क्या, किसी भी लड़की को कुछ बोलने से पहले 2 बार ज़रूर सोचेगा। वह कंबल साइड में फेंक कर उठी और अखिल के कमरे के दरवाजे पर आकर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी। अखिल, डोर खोलो, मुझे तुमसे बातें करनी हैं। अखिल की अभी अभी आंख लग रही थी। ज़ोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनकर उसकी आंख खुल गई। क्या हुआ जिया? क्या हुआ? वही तुम्हें बताना है, तो तुम बस डोर खोलो जल्दी, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी हैं। ओह गॉड, यह लड़की फिर क्यों आई? लड़ने आई है क्या? सोचकर उसने अपने दोनों हाथों में बाल को पकड़ लिया। तब तक जिया और दरवाज़ा पीटने लगी। डोर खोलो, मुझे इतना सुनाकर तुम आसानी से कैसे सो सकते हो? अखिल अंदर से चिल्लाया। जिया, क्या हुआ तुझे? क्यों इतना परेशान कर रही हो यार? सुबह होने को आ गई, कुछ देर में उठना भी है, और पापा का कॉल आया था, कुछ काम ज़रूरी है करना, तो सोने दो मुझे यार। चलो जाओ अपने कमरे में, तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। सर फट रहा है मेरा। तो मैं क्या करूं? फट जाए, वैसे भी किस काम का है तेरा सर? उसकी बात करने का लहजा सुनकर अखिल की आंख अच्छे से खुल गई। पहले आप, फिर तुम, और अभी तू करके बात कर रही थी। अखिल को और गुस्सा आया, परंतु आराम से बोला। जिया,
अब मुझे और बहस करने या फाइट करने का मन नहीं है। 2 दिन बस और रह गया है। मैं चुपचाप तुझे इंडिया छोड़ दूंगा यार, प्लीज़ शांति से रहने दो। नहीं, मैं तुझे शांति से नहीं रहने दूंगी। तुम और तुम्हारी बातों ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है, मुझे परेशान कर दिया। तो तुम कैसे शांति से रह सकते हो? मुझे अभी तुमसे बात करनी है। अखिल को समझते देर नहीं लगी। यह लड़की बहुत ज़िद्दी है और इस तरह नहीं मानेगी। तो वह भी झटके में बेड से उतरा और डोर खोला। तुझे बातें करनी है ना, तो चल अब बात करते हैं। अब मैं भी नहीं सोऊंगा, जितना बात करना है कर। बोलते हुए उसने जिया की कलाई पकड़कर जोर से अंदर खींच लिया। जिया को इस बात का एहसास नहीं था। वह बैलेंस नहीं बना पाई और झटके में कमरे में आकर सीधा अखिल के ऊपर गिरी। अखिल भी खुद को संभाल नहीं पाया और पीठ के बल वह फर्श के ऊपर गिरा। उसके ऊपर जिया। कुछ पल तक दोनों यूं ही रह गए। अखिल ने चीख कर कहा, हटेगी ऊपर से, भारी लग रही है। तू मुझे छोड़ेगा तब ना। मेरे ऊपर से अपनी बाँह हटा, छोड़ मुझे। अब अखिल को याद आया तो अपनी बाँह हटा दिया तो जिया उठी। तो अखिल भी उठा और उसकी कलाई पकड़ बेड पर बिठाते हुए कहा, बोल, क्या बात करनी थी तुझे? आखिर तूने मुझे बोला कैसे? क्या बोला मैंने? यही कि मरना है तो मैं मर जाती बस ट्रेन के नीचे, बारिश में क्यों भीग कर मर रही थी। अखिल ने अपना माथा पकड़ लिया। ओह गॉड, तो इस बात के लिए तुम फिर से लड़ने आ गई? उसने जिया का कंधा पकड़ा और कहा, देखो जिया, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था बोलने का। मैंने गुस्से में बोल दिया, यूं ही फ्लो में निकल गया। जाओ अब अपने कमरे में जाओ। सुबह मुझे कुछ काम करना है यार, काम पर जाना है। उसकी नासमझी देखकर अखिल अब और ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता था, परंतु जिया ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, ऐसा बोला तुमने कैसे? वैसे ही बोला जैसे तुम बोल रही थी, मुंह से। और क्या, देखो मेरे मुंह में भी जुबान है, इसी से बोला। उसने मुंह खोलकर दिखाते हुए कहा। और तभी तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? देखा नहीं तुमने? उसने मजाकिया लहजे में कहा। लेकिन जिया ने और तेवर दिखाते हुए कहा, आखिर तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला? तुम हो कौन? तेरी यादाश्त खो गई है क्या? अरे मैं अखिल हूँ, जानती नहीं हो? बचपन से तेरे घर आता जाता हूँ। तेरे पापा मेरे पापा फ्रेंड हैं। और कुछ? और पहचाना? याद आया कुछ? तेरी सारी बकवास अभी निकालती हूँ, अभी बताती हूँ। देख जिया, धमकी मत दे मुझे। और तेरा नखरा नौटंकी तेरे माँ बाप झेलते होंगे और तेरे बाकी घर वाले, मैं नहीं झेलूँगा। चुपचाप रह रही थी ना, तो बस 2 दिन की बात है। उसके बाद अपने घर जाना, फिर जैसे रहना हो वैसे रहना। अब मुझे सुकून से कम 1 घंटे की नींद तो लेने दो। सच बोल रहा हूँ, बहुत सिर में दर्द हो रहा है। तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है तो मैं क्या करूँ? तेल लेकर मसाज कर दो अगर कर सकती हो तो। अखिल ने मूड को हल्का करने के हिसाब से बोला, बेहद मजाकिया लहजे में। लेकिन जिया और तुनक गई और तुरंत बोली, मैं तेरे सर का मसाज करूं? तेरा सर न फोड़ दूं? सच में तुम बहुत खतरनाक लड़की है रे। सिर में मसाज करने बोला तो सिर फोड़ने की बात कर रही है। तुम्हें देखकर तो लगता है कि लक्की था बेचारा नील जो बच गया। अगर तुम्हारे साथ शादी हो गई रहती तो बेचारा अपने किस्मत पर रोता ही जीवन भर। बोलकर अखिल हंस दिया, लेकिन यह बातें मानो आग में घी का काम किया और जिया गुस्से में देखने लगी। वह उठ गई और सीधा अखिल का कॉलर पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? जिया, यह कुछ ज़्यादा हो रहा है। बहुत हो गया तेरी नौटंकी, अब बस करो और छोड़ो मेरा कॉलर, वरना 2 झापड़ रस्सी दूंगा, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। मती मारी गई थी मेरी जो मैं तुम्हें ले आया घर में। तरस आ रही है मुझे अंकल आंटी पर, कैसे झेलते होंगे तुझे। बोलकर अपना कॉलर छुड़ाया और उसे कमरे से बाहर निकालकर डोर को ज़ोर से बंद कर लिया।
तूने मुझे मरने को बोला ना, मैं अभी मर के दिखाती हूँ। अभी पता चलेगा तुम्हें। तुम्हारी मति मारी गई थी ना, अब सच में तुम्हारी मति मारी गई है। देख मैं क्या करती हूँ। कुछ सामान तो था नहीं उसके पास, बस अपना कपड़ा ठीक किया, पैर में स्लीपर पहना और एक बार फिर ज़ोर से अखिल को सुनाकर बोली, जा रही हूँ मैं। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, बोल दिया अखिल ने। पर अचानक उसका माथा ठनका। अरे यह कहाँ जाने की बात कर रही है। वह फिर डोर खोला तो वह घर से निकल रही थी। ए लड़की, कहाँ कहाँ जा रही हो तुम? इस घर से बाहर, अब नहीं रहना मुझे यहाँ। क्या बोल रही है? दिमाग ठिकाने है तेरा? दिमाग मेरा ठिकाने है, पर अब तेरा दिमाग भी ठिकाने लगा दूंगी। मैं निकल रही हूँ यहाँ से, इस घर से। अब एक पल भी नहीं रुकूंगी। अरे लेकिन तुम इस समय कहाँ जाओगी? जहाँ मन होगा वहाँ जाऊंगी, लेकिन अब नहीं रुकूंगी तुम्हारे घर में। तुम मेरे कोई नहीं लगते जो मैं तुम्हारी बातें सुनूं, बर्दाश्त करूं, इतनी इंसल्ट कराऊं अपनी। अरे मैं कोई ऐरे गैरे की बेटी नहीं हूँ, बिजनेसमैन सत्येंद्र दुबे की बेटी हूँ। उसकी बात सुनकर अखिल को थोड़ा डर लगा। वह जिया को पकड़ लिया। ठीक है चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर फिलहाल शांत रहो, अभी मत जाओ प्लीज़। नहीं, अब तो मैं जाकर रहूँगी। लेकिन कहाँ जाओगी? अभी बस 2 दिन की बात तो है, फिर अपने घर जा रही हो ना। कहीं भी चले जाऊँगी, पर अब यहाँ तो तुम्हारे घर में नहीं रहूँगी। निकल जाती हूँ रोड पर। जिसने मुझे यहाँ किडनैप करके लाया था, हो सकता है फिर वह मुझे किडनैप कर ले, फिर उसी के चंगुल में फंस जाऊँगी। उसकी बातें सुनकर अखिल चौंक गया। क्या कहा तुमने? किडनैप? किसने किडनैप किया था तुम्हारा? बोलो जिया, बोलो। उसने जिया का दोनों हाथ पकड़ लिया। नहीं बोलूँगी। अखिल ने उसकी बाह पकड़ अपनी तरफ किया और आराम से बोला, देख जिया, मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा उसके लिए सॉरी, माफ़ कर दे मुझे, पर प्लीज़ मेरी माँ मत जा, मान लो मेरी बात को। और तुम्हें किसने किडनैप किया था पता है तुम्हें? उसे जानती है तो नाम बोलो। नहीं बोलूँगी। ठीक है तुम चले जाना, बस 2 दिन की बात है, रुक जा। अगर तुम चाहती है कि मैं इस रूम में ना रहूं तो मैं निकल जाता हूँ, बाहर रह जाता हूँ, लेकिन प्लीज़ अभी बाहर मत जा। अब तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मैं तुम्हें यूँ नहीं जाने दे सकता। नहीं, जितना तुमने मुझे बोला ना, अब मुझे बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। नहीं, अब तो एक पल भी मैं नहीं रुकूंगी यहाँ। और उसका हाथ छुड़ाकर वह जिस कपड़े में थी, नाइट ड्रेस में, उसी में रोड पर निकल गई। वह आगे आगे जा रही थी और पीछे पीछे अखिल भाग रहा था। अखिल अब वाकई थोड़ा घबरा गया था, डर गया था उसकी किडनैपिंग वाली बात सुनकर। वह झटके में आगे बढ़ा और उसकी कलाई पकड़ ली। चलो जिया, रोड पर नाटक मत करो। वह पलटकर देखा और उसकी कलाई पकड़कर जोर से अपनी दांत गरा दिया। अखिल की चीख निकल गई। आह, काट लिया, और एक झापर वहीं जिया को लगा दिया तो वह रोती हुई जाने लगी। अखिल वहीं खड़ा होकर अपनी कलाई देखने लगा। तभी सामने से एक बेहद स्पीड में ट्रक आती हुई दिखी। ठंडी का मौसम था, ऊपर से सुबह का समय, हल्का सा धुंध जैसा था। ऊपर से जिया रो रही थी तो उसने ट्रक पर ध्यान नहीं दिया। अखिल ने उसे बहुत आवाज़ दिया, लेकिन जिया ना तो सुन रही थी, ना उसने पलट कर देखा। आखिर अखिल दौड़ा और उसे लेकर साइड में गिर पड़ा और कई बार पलटी मारी, और वह दोनों एक साथ रोड से काफ़ी दूर नीचे जाकर गिरे। कुछ देर तक दोनों यूं ही रहे। फिर जिया उसकी बाहों से अलग होकर उठ गई, परंतु अखिल को उठने नहीं हुआ। जिया को थोड़ा डर लगा। क्या हुआ अखिल, उठो। उसने अपना हाथ दिया, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बेहोश हो चुका था। तभी उसकी नज़र सिर से बह रहे खून पर गई। उसका सिर फूट गया था। वह बेहद डर गई। तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया, उसे अस्पताल में एडमिट किया। जिया तो सुरक्षित थी, पर अखिल को बेहद चोट आया था। डॉक्टर उसे तुरंत एडमिट किया। जिया वहीं बाहर वेटिंग एरिया में बैठी रह गई। उसे पहली बार अपनी जिद, गुस्से पर
थोड़ा पछतावा हो रहा था, डर लग रहा था। अखिल का मोबाइल उसके हाथ में था। क्या करूं? अंकल को फ़ोन करूं? उसने मोबाइल देखा, लेकिन उसके मोबाइल में पासवर्ड था। अब क्या करूं? वह यह सब सोच रही थी कि तभी डॉक्टर केबिन से निकला कि पेशेंट को होश आ गया है। उनके सर में चोट आई है, पर ज़्यादा गहरा नहीं है, लेकिन हाँ, दायां हाथ और दायां पैर फ्रैक्चर हो गया है। सुनकर जिया अवाक रह गई और आंखों से आंसू बह निकले। सर, क्या मैं मिल सकती हूँ? डॉक्टर ने हाँ कहा। तब वह धीरे धीरे चलकर उसके वार्ड में आ गई। अखिल को होश आ चुका था, पर वह अपनी आंखें बंद कर लेटा हुआ था। वह उसके पास गई और सिर पर हाथ रखे तो उसने आंखें खोल दी अपनी। जिया ने दोनों कान पकड़ लिए और आंख से आंसू बहने लगे। कहते हैं किसी भी चीज़ की अति नुकसानदायक ही होता है। वही हुआ। ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा, जिद का परिणाम तुरंत दिख गया उसे। अखिल ज़्यादा बोल नहीं पा रहा था, तो भी धीरे से कहा, जिया, ये डॉक्टर मेरा दोस्त है। मैंने इनसे बात कर ली है। वह तुम्हारे लिए होटल में व्यवस्था कर दिए हैं। तुम वहाँ जाकर रुक जाओ और कल रात की फ़्लाइट है तुम्हारी। समय से तुम चले जाना। मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। और हाँ, वहाँ जाकर मेरे मम्मी पापा को कुछ मत बताना। मैं घर जाकर यहाँ या नहीं तो जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो उन्हें बता दूँगा अपने तरीके से। और हाँ, मैंने जो कुछ भी तुम्हें कहा उसके लिए सॉरी। पिया ना में सिर हिलाते हुए फूट फूट कर रोने लगी। इधर युवान का काम, मीटिंग जो भी था सब खत्म हो गया था, पर दोनों ने कुछ दिन और गोवा में रहने का प्लान किया। वहीं अंकित जी का भी काम हो चुका था। उनके सारे मीटिंग्स ओवर हो चुकी थी, पर किरण जी भी जानबूझकर मुंबई में कुछ दिन और ठहरने का प्लान बना लिया ताकि नील और पिया को स्पेस मिल सके। यहाँ नील और पिया दोनों बहुत अच्छे से रह रहे थे, एक दूसरे को धीरे धीरे समझ रहे थे और अपने रिश्ते में आगे बढ़ रहे थे। नील अभी भी अपने मर्यादा में था। दोनों एक साथ बेड पर सोते तो थे, परंतु अब तक पति पत्नी का रिश्ता नहीं बना था। पिया की मर्जी के खिलाफ वह ना तो कुछ करता था और आगे नहीं कुछ करना चाह रहा था। आज वह ऑफिस गया था तो शाम को घर लौटा और दोनों ने साथ में डिनर किया और बेड पर आ गए। पिया कुछ देर में सो गई, परंतु नील अब तक जाग रहा था। वह धीरे से उठा और बालकनी में आ गया। किसी को फिर फ़ोन लगाया और बोला, उस लड़की काव्या पर नज़र रखना। और पता चला वह लड़की खुद आई थी मेरे कमरे में या किसी ने भेजा था उसे। सर, कंफर्म तो नहीं, पर ऐसा लग रहा है कि वह आपकी जो बिजनेस पार्टनर एनी है ना, उसके थ्रू वो लड़की आई थी। व्हाट? वह लड़की क्यों भेजेगी उसे? पता नहीं सर। ठीक है, तुम फ़ोन रखो। अब मैं अपने तरीके से सब पता करूँगा। अगर वाकई एनी का कुछ किया धरा है, उसने उस लड़की को मेरे कमरे में भेजा था, तो उसे तो अब मैं बताऊँगा। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।